आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आर्टिकल के लास्ट पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आर्टिकल के 2 वीडियो बनाए हैं, उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उन 2 वीडियो में हमने आर्टिकल एन, आर्टिकल ए और आर्टिकल द का यूज़ करने का जो रूल्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जा सकता है, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। राइट, तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल दिया गया है, कुछ शब्द जैसे कि स्कूल, मार्केट, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, चर्च, कोर्ट आदि का प्रयोग जब सामान्य अर्थों में होता है तो हम कभी भी इनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये शब्द अपने मूल अर्थ के लिए प्रयोग किए जाएंगे तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि माई सन गोज टू अ या द स्कूल इन द मॉर्निंग टू गेट एजुकेशन। तो यहाँ पे एफ बना है, क्यों बना है? क्योंकि ये फॉल्स लिखा है। ठीक है, स्कूल के पहले यहाँ पर हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है जो कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला सही करके लिखा गया है, माई सन गोज टू स्कूल। ठीक है, टू स्कूल टू गेट एजुकेशन। तो यहाँ पर आर्टिकल क्यों यूज नहीं हुआ है? क्योंकि स्कूल में बच्चा, जो मेरा सन है, वो एजुकेशन पाने के लिए ही जाता है। तो स्कूल का प्रयोग मूल अर्थों में किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। राइट, एक और एग्जाम्पल देखिए, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। मेरी माताजी टेम्पल रोज जाती हैं। तो अब टेम्पल रोज जाती हैं, पूजा करने के लिए जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में टेम्पल के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, तो इस वजह से ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, भाषाओं के नाम के आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश के पहले यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। या फिर एक और सेंटेंस दिया गया है, आई नो इंग्लिश या आई नो हिंदी, तो इनके पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल्स है, बेसिक से रूल है, इनको बस आप ध्यान रखेंगे। अगर आता है यहाँ पर इस तरह का वाक्य तो आप उसको ध्यान से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे रूल दिया गया है, बीमारियों या पर्वों या ऋतुओं के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जितनी भी बीमारियां हैं या जितने भी त्यौहार हैं या ऋतुएं हैं उनके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, होली इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। तो होली एक फेस्टिवल का नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। स्प्रिंग इज़ सीजन ऑफ रिवाइवल। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या है? बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी ऋतु होगी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कैंसर या एड्स इज़ अ फैटल डिसीज, यानी कि ये घातक बीमारी है, तो इन बीमारियों के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इस वाक्य में भी उसका प्रयोग नहीं किया गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब मैन, वुमन तथा चाइल्ड का प्रयोग मानव मात्र के रूप में किया जाता है तो हम इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए मानव मात्र का क्या मतलब है? मानव मात्र का यहाँ पर बेसिक सा अर्थ ये है कि पूरे विश्व के मनुष्यों या लेडीज़ या बच्चों के अर्थ में जब कोई वाक्य दिया जाएगा तो वो मानव मात्र के रूप में कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य क्या है? मरणशील है। ठीक है, तो मनुष्य जो भी मरणशील है वो पूरे संसार के मनुष्यों के लिए बात की गई है, तो इस तरह से इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। या देखिए दिया गया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा व्यक्ति का पिता होता है, किसी सेंस में कहा गया है। जैसे कवि अपनी कल्पनाओं में कुछ भी कह देते हैं, तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। तो ये बच्चा एक बच्चा नहीं, विश्व के सभी बच्चों के बारे में उसने कहा है, तो इसलिए वजह यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। या फिर देखिए एक और दिया गया है, वुमेन्स इज मेंस पार्टनर, यानी कि जो महिला होती है वो पुरुष की पार्टनर होती है। तो ये जो महिला वर्ड यूज किया गया है विश्व की सभी महिलाओं के लिए समान रूप से किया गया है, यानी मानव मात्र के रूप में किया गया है। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर महिला की बात नहीं की जा रही है, इसलिए मानव मात्र के रूप में जब भी हम इन वर्डों का यूज करेंगे तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, पारिवारिक रिश्तों के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जितने भी पारिवारिक रिश्ते हैं, फादर, मदर, अंकल, जितने भी वर्ड्स होंगे उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे द मदर हैज़ टॉट मोहन टुडे, तो मदर ने आज मोहन को सिखाया,
तो मदर के पहले यहाँ पे देखिए द का प्रयोग किया गया जो कि गलत है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिया गया है। अब इसको सही करके लिखा गया है ओनली मदर हैज़ टॉट मोहन टुडे, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें मदर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। एक और देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, द फादर हैज़ हेल्प्ड मी इन माई होमवर्क, तो इसमें भी देखिए फादर के पहले द का प्रयोग किया गया है, तो उसको सही करके लिखा गया है ओनली फादर हैज़ हेल्प्ड मी। तो बेसिक सा रूल है, आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी पारिवारिक रिश्ते हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल यहाँ पर देखते हैं, यदि कुछ क्रियाओं जैसे इलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्रॉन, इन सब के बाद किसी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है तो हम कभी भी उस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, द चेयरमैन अपॉइंटेड हिम क्लर्क, चेयरमैन ने अपॉइंटेड यानी अपॉइंट किया उसे क्या, क्लर्क के रूप में, तो यहाँ पर कहीं भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। या इस तरह से नहीं बोला जा सकता है कि द चेयरमैन अपॉइंटेड हिम द क्लर्क या आ क्लर्क, नो, ओनली आप इसी तरह से लिखेंगे विदाउट एनी आर्टिकल। जैसे एक और यहाँ पे वाक्य दिया गया, द पीपुल इलेक्टेड हिम पीएम, ठीक है, तो पीएम के पहले यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो अपॉइंटेड, इलेक्टेड या यहाँ पे जितनी भी वर्ब्स दी गई हैं, इलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्रॉन, तो इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें किसी कॉमन नाउन का प्रयोग, अब यहाँ पे देखिए नया रूल है, कॉमन नाउन का प्रयोग, नाउन का एक प्रकार होता है कॉमन नाउन, उसका प्रयोग वाक्य में यातायात के साधन के रूप में किया जाता है, तो हम ऐसी सिचुएशन में कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि कॉमन नाउन के रूप में उसका यूज होना चाहिए। जैसे ही वेंट देयर, वो वहाँ पे गया बाई बस, अब बस एक कॉमन नाउन है क्योंकि किसी पर्टिकुलर बस का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है। कार, ट्रेन, एयर, वाटर, रिक्शा, जितने भी यहाँ पे यातायात के साधन होंगे उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इनका प्रयोग सामान के रूप में जब किया जाएगा, किसी वस्तु के रूप में अगर इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, बस, कार, ट्रेन, रिक्शा या जितनी भी चीज़ें हैं, तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे यस्टरडे माई फ्रेंड बॉट आ कार या आ बाइक, तो यहाँ पे कार से अभी कोई यातायात का कार्य नहीं हो रहा है, बाइक से कोई जा नहीं रहा है, उसने वो चीज़ खरीदी है। तो वस्तु के रूप में जब कोई यूज़ होगा इन सब शब्दों का तो हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रूल देखिए, व्यापक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थ में आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि द लाइफ, द मैन, इसका मतलब क्या है कि जो भी शब्द होगा उसका जब व्यापक अर्थ में कोई प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर आप कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका रूल हो गया। जैसे यहाँ पे दिया गया द लाइफ, लाइफ क्या है, एक व्यापक अर्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, या द मैन, ये भी व्यापक अर्थ में है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो द दिया गया है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी द गलत हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आर्टिकल के यूज़ कहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया। कुछ ही रूल थे वो मैंने आपको समझा दिए। तो आर्टिकल का ये थर्ड वीडियो था और इस वीडियो के साथ ही आर्टिकल का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप तीनों वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने आर्टिकल ए और एन के बारे में डिस्कशन किया है। वीडियो नंबर सेकेंड में हमने आपसे आर्टिकल द के बारे में डिस्कशन किया है। तीसरे वीडियो यानी कि इस वीडियो में हमने आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं किया जाएगा इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो ये तीनों वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में आपका आर्टिकल का टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, इंग्लिश ग्रामर जिस भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे या एयरफोर्स, नेवी या फिर शिक्षक भर्ती, उन सभी एग्ज़ाम में ये जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है मैं आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दूंगा। इस सीरीज़ में मैंने अपना आर्टिकल का जो टॉपिक है अभी अभी कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।